Very good evening, guys. You are welcome again for the class. I am Meenakshi here for class 10th. The remaining exercise, this exercise 12.2, we will do question number 8, question number 9, question number 10, 11, 12. Okay. These 5 questions we will do here. 13, 4 and 5 we have already done. Question number 1, 2, 3 also we have already done. So question number 8 से start करते हैं. Question number 8 में क्या है बेटा कि horse is tied to a peg at one corner of a square shaped glass filled offside 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second one, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. आपको दो पार्ट निकालने हैं इसमें. देखिए, it is exercise 12.2. We are going to do question number 8, question number 9, 10, 11 and 12. Now look at this question, question number 8. What is given beta? One square field is given and in this square field this one peg is here, okay, and with 5 meter long rope a horse is tied here. तो horse को कहां तक जाने का, कहां तक घूमने का उसका स्कोप है कि वो 5 मीटर लॉन्ग उसकी रोप है तो 5 मीटर तक जा सकता है. और इसकी साइड कितनी है बेटा? सॉरी 15 मीटर. कितनी है इसकी साइड? 15 मीटर. तो स्क्वायर इसने दो पार्ट पूछे हैं. एक तो वो एरिया ऑफ दैट पार्ट विच इज ग्रेज्ड बाय हॉर्स. एरिया ऑफ दैट पार्ट विच इज ग्रेज्ड बाय हॉर्स. तो हॉर्स कहां तक जा सकता है? उसकी रोप कितनी लंबी है? 5 मीटर. तो 5 मीटर का एरिया कवर कर सकता है. इसका मतलब ये जो सर्कल यहां पर बन रहा है ना, ये इस सर्कल का एक क्वाड्रेंट है. क्या है ये? क्वाड्रेंट. और उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हुआ? 5 मीटर. यानी कि जिस सर्कल में वो घूम रहा है, घूम सकता है, उस सर्कल का रेडियस कितना हुआ यहां पर? 5 मीटर. ओके. तो एरिया ऑफ दैट पार्ट up to which the horse can graze, that is the first part. एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा यहां पे. इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर बोलेंगे एंड इट इज द इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट, ठीक है. क्वाड्रेंट मीन्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है. और फोर्थ पार्ट में एंगल कितना होगा? यहां पे एंगल कितना है सेंटर पे बना हुआ? 90 डिग्री. ये एंगल आपको नजर आ रहा है ना? इट इज 90 डिग्री. दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके अंदर हर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री ईच. तो यहां पर ये 90 डिग्री हो गया. रेडियस यहां पर हम लेंगे 5 मीटर. ये इसका आर ले लेंगे हम. तो थीटा, क्वाड्रेंट को आप सीधा भी लिख सकते हैं और 90 डिग्री एंगल लेकर के भी लिख सकते हैं. 90 डिग्री पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो ये हो गया. और ये क्योंकि क्वाड्रेंट है तो आप इसको डायरेक्टली देखो बेटा, कट करोगे तो आप इसको सीधा ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि क्या है ये? इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल. दैट्स वाई. अब आप डाल दीजिए इसमें वैल्यू 1/4 पाई वैल्यू इज गिवन. नो, या 3.14 फॉर द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन. यहां पर तो हम कुछ भी ले सकते हैं. 22/7 आर इज 5, तो 5 स्क्वायर. ये इस सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर. क्योंकि ये क्या है बेटा? एरिया. इट इज व्हाट? एरिया. अब वो क्या बोल रहा है कि अगर
होर्स की जो रोप से बंधा हुआ है वो रोप की लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर इफ इट बिकम्स 10 मीटर, कितनी बन जाएगी? 10 मीटर। तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? देखो बेटा, पहले वो, ये 90 डिग्री एंगल है, पहले वो इतना एरिया ग्रेज कर सकता था, ये 5 मीटर था। अब उसने लेंथ को बढ़ा दिया और डबल कर दिया, ये ऑलमोस्ट डबल हो गई। ये देखो, ये 5 मीटर और बढ़ गई, 5 + 5 कितनी हो गई? 10 मीटर। नाउ इट इज 10 मीटर। तो पूछ रहा है कि कितना एरिया बढ़ गया। तो एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो ये हुआ ना, मतलब ये ऑलमोस्ट आप ये लगा लो कि यहां तक बढ़ गया, ठीक है। तो जो बढ़ा हुआ एरिया है वो कितना बढ़ गया? द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। हम क्या करेंगे, हम इस बड़े सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस 10 मीटर, और उस बड़े सेक्टर के एरिया में से ये जो हमने छोटा एरिया निकाला हुआ है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करें? एरिया ऑफ बिग सेक्टर विद रेडियस 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट विद रेडियस स्मॉल रेडियस 5 मीटर। आपको मेरी बात समझ आए? बस आप दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ पाई इज 22/7। पाई को इसमें वो ले लेते हैं, दिस इज 1/4, पाई इज 3.14, r इज 10 हेयर, 10 स्क्वायर, और -1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है बेटा। और यहां से सॉल्व करने का मेथड मैंने क्या बता रखा है? वट एवर यू कैन टेक कॉमन, प्लीज टेक इट, बिकॉज इट विल मेक द कैलकुलेशन वेरी वेरी इजी। यहां से 1/4 भी कॉमन है आपका, 3.14 भी कॉमन है, बाकी 10 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर भी कॉमन है इफ यू वांट टू टेक इट, बट अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। तो यू कैन टेक 1/4 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज, सॉरी ये स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा अंदर। 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, 100 माइनस 25, तो 1/4 3.14 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस आंसर विल कम। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters. जो वायर आपने यूज की है इस ब्रोच को बनाने में, वहां पे आपने 5 डायामीटर्स में भी इसी वायर को यूज किया है, ठीक है। और जो चारों तरफ का जो सर्कल बनाया है वो भी इसी से बना हुआ मटेरियल से, जिसका जो डायमीटर है वो 35 mm है, which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required or area of each sector of the brooch. इसमें दो पार्ट हैं। पहले तो इस सर्कल के अंदर आपको टोटल लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ वायर के लिए आप क्या करेंगे? कहां तक वायर यूज हुई है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपने
कितने हो गए डायमीटर्स? कितने लिए हैं? 5 डायमीटर्स। इसको क्लीन करते हैं, ये सही नहीं बना। हाँ, तो देखो 1 2 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 5 लेने हैं तो बेटा ऐसे नहीं ले सकते इसमें। देखो एक ये हो गया, दूसरा यहां पर हो जाएगा, तीसरा यहां पर हो जाएगा, चौथा यहां पर हो जाएगा और पांचवा यहां पर हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही? तो देखिए ये हो गए, ठीक है। तो अब देखो 5 डायमीटर में जो लेंथ लगी है, अब इसका एक का डायमीटर कितना है? डायमीटर इज गिवन 35 mm। तो 5 डायमीटर्स में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 35। इतने mm तो 5 डायमीटर्स में लग गई। ओके, अब जो वायर है वो यहां भी तो यूज हुई है ना, और ये क्या है? सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ब्रोच, तो सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। अब 2 इंटू पाई इज गिवन 22/7 इंटू r। r इज 35, तो डायमीटर है तो 35/2 ले लेंगे बेटा रेडियस के लिए। क्या ले लेंगे? 35 अपॉन में 2। 7 5 35, 2 इज कैंसल्ड, 110 mm यहां से आ गया। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड फर्स्ट पार्ट के लिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड कितनी होगी बेटा? 175 mm प्लस 110 mm, टोटल हो गए 285 mm। क्लियर हुआ? क्योंकि उसने डायमीटर्स में भी वायर को यूज किया है। अब उसने पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हाउ मेनी सेक्टर्स आर हियर फॉर्म्ड? 10 सेक्टर्स, ठीक है। तो 1 सेक्टर का, क्या सभी सेक्टर्स का एरिया इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हाउ कैन वी फाइंड द एंगल, यानी कि एक सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, सबका इक्वल हो जाएगा। तो एक सेक्टर में कितना एंगल बना हुआ है यहां? हाउ 36? यस, बिकॉज 10 सेक्टर्स आर फॉर्म्ड। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सेक्टर्स आर 10। तो एंगल मेड एट द सेंटर, मेड एट सेंटर in one sector, in one sector is 360 divided by 10, तो 36 आ गया बेटा, ठीक है। आप इसमें एक और चीज कर सकते थे, अगर आप सेक्टर का एरिया नहीं निकालना लगाना चाहते फॉर्मूला, तो आप कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लीजिए और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी तो एक सेक्टर का एरिया निकल आता। नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? आप सभी को भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप सबको भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं और 10 सेक्टर्स इसमें बने हुए हैं, तो कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लीजिए और उसको डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर दीजिए। यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ 1 सेक्टर। यहां पर हमने एंगल मेड एट द सेंटर निकाल लिया है 36, तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, थीटा, फॉर्मूला इज थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा यहाँ पे 36/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इज 35/2, 35/2 कट कर लीजिए। 36 से कट किया 10 पे हुआ, 7 से 5 पे, 5 से 2 पे, 2 से 11, इन सबको ये आ गया 11 इंटू 35 अपॉन में 4। नाउ इट विल बी स्क्वायर mm। कितना हो जाएगा स्क्वायर mm। इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लेना है आपने, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। 8 रिब्स हैं इसमें विच आर इक्वली स्पेस्ड। देखो इसके साइड में दूसरा फिगर दिया हुआ है जिसमें सारे के सारे इक्वल सेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, हाउ मेनी सेक्टर्स आर हियर? 4 सेक्टर्स। हाउ मेनी सेक्टर्स? 8 सेक्टर्स आर हियर, नॉट 4। कितने सेक्टर्स हैं? 8। तो एंगल मेड एट द सेंटर, यहां पर भी वही करना है। अगर आपको क्या अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। आपको 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का ही एरिया निकालना है, यानी कि एक सेक्टर का ही एरिया उसने पूछा है। तो व्हाट आर द 2 वेज टू फाइंड इट? बाय यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर और बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल एंड देन डिवाइड इट बाय 8। दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पर ये सर्कल है और नाउ द 8 पार्ट्स आर गिवन। ओके, इट्स रेडियस इज हाउ मच? 45 सेंटीमीटर। डायमीटर रेडियस ही गिवन है। तो आपको कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब होता है बेटा 2 लगातार जो रिब्स आ रहे हैं, जैसे इनके बीच का एरिया निकालो या यहां से निकालो, यहां से निकालो, सबका एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप पहले तो नंबर ऑफ सेक्टर्स इसमें कितने निकल रहे हैं? 8। तो एंगल एट द सेंटर कितना हुआ? 360 डिवाइडेड बाय 8। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 45 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर इज 45 इंटू 45। 45 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 एंड 5 8 जा 5 9 जा, देन 2 4 जा 2 11। तो व्हाट इज लेफ्ट बेटा? पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है? नो, इट इज नॉट गिवन। तो 11 5 जा 55 इंटू 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 4 4 0 40 अपॉन 7 4 जा 28। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। इट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, चलो ये कैलकुलेशन करके दिखाओ। आई एम गिविंग यू फॉर दिस हाफ मिनट, हाफ ऑफ द मिनट। मल्टीप्लाई दिस एंड फाइंड इट्स एरिया। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
हमारी पहले साइंस की क्लास आती है, फिर मैथमेटिक्स की क्लास आती है, उसके बाद इंग्लिश की क्लास आती है। आप तीनों क्लासेस को अच्छे से सभी बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे इस चीज का फायदा उठा सकें। यस, डन बेटा, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A car has two wipers which do not overlap. Which wiper has each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. आपने कार के वाइपर्स देखे हैं, देखे हैं ना, कैसे चलते हैं? ऐसे होते हैं ना वो, यूं, और ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो वो जो एंगल इसमें कवर कर रहा है, दैट एंगल इज मेड बाय वन वाइपर इज 115। इट मींस क्या बना रहा है वो, क्या बना रहा है? सेक्टर। और एंगल मेड एट द सेंटर इज हाउ मच हियर? 115। कितना एंगल है? 115। और जो ब्लेड की लेंथ है बेटा 25 सेंटीमीटर, व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग हियर, जो 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द ब्लेड है, उसका क्या मतलब है? यहां पर क्या है वो? ये जो ब्लेड चल रहे हैं 25 सेंटीमीटर, ये इस ब्लेड की जो लेंथ है, ये क्या बता रही है आपको? क्या है ये? इट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विच इज दिस ब्लेड इज गोइंग टू कंप्लीट, या जिस सर्कल का ये पार्ट बन रहा है। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सपोज ये कार का वाइपर है और ये चल रहा है, इट इज कंप्लीटिंग 115 डिग्री एंगल, इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। ओके, देन द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, एक स्वीप पर वो कितना एरिया क्लीन करेगा? तो एरिया क्लीन्ड बाय द वाइपर एट ईच स्वीप will be theta by 360 into pi r square, and this is r here beta, and theta is how much here? 115 degree। डाल दीजिए 115, 360 angle, pi is 22 by 7, r is 25 into 25। okay, now cut this 7 5 से ही कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 35, 5 2 जा 10। नाउ 2 26 और 2 से 11, तो ये कितना हो जाएगा? 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 3 प्लस 25, और 25 by 25 is 625 अपॉन 7 into 26, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 18, 182। इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर विल कम इन स्क्वायर मीटर्स। Is this clear? Or any doubt is there? Clear हो गया? Now question number 12, क्या दे रखा है बेटा? To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree। देखो बेटा, आपके सी में ना लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं, ठीक है,
और वो लाइट हाउसेस क्या करते हैं, वहां से ना कुछ ऐसी लाइट्स जो हैं पानी के अंदर, ऐसी मतलब पानी के ऊपर जो जाती हैं वो डाली जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो कैसे मतलब डलती हैं, वो किसी सेक्टर को कवर करती हैं। क्या करती हैं, किसी सेक्टर को। तो जब शिप होता है उसको वॉर्न करने के लिए कि भाई आप लोकेशन उसको बताते हैं वो, कि भाई आप यहां पर हैं, इधर चले गए हैं, तो वो लाइट स्प्रेड करते हैं। ठीक है, जो वो लाइट होती है वो सेक्टर ही बनाएगी, दैट इज अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। जो लाइट जाती है ना वो कहां तक जाती है, 16.5 किलोमीटर तक जाती है। इतनी शार्प लाइट होती है वो, लेकिन क्या बनाएगी, सेक्टर। क्या बनाएगी, तो व्हाट इज दिस 16.5, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ दैट सेक्टर, ओके, विच इज कवर्ड बाय दैट लाइट। एंगल कितना होगा, 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो एंगल थीटा गिवन है आपको कितना, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, ये एरिया कवर करते हैं और ये एंगल आपको 80 डिग्री गिवन है। ठीक है, पीछे वाले में जो फिगर मैंने बनाई थी ना वो भी फिगर ऐसी थी, लेकिन उसमें जो फिगर है ना बेटा वो 115 डिग्री एंगल था, तो थोड़ा बड़ा एंगल बनेगा, वो 90 से यूं बनेगा, क्योंकि सेक्टर हमेशा ऐसे ही कवर करता है। देखिए 115 डिग्री अगर वो बना रहा है तो वो एंगल कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन हमने फिगर में वैसे समझाने के लिए कितना बड़ा एंगल लिया था, छोटा लिया था, लेस देन 90। वैसे यहां पर ये बड़ा होना चाहिए था 115, यहां पर 80 डिग्री एंगल है। और जो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ओ ए पी पॉइंट ये ले लो और ये बी ले लो, यहां पर ये है 16.5 किलोमीटर। तो इसका जो एरिया आएगा ना बेटा वो भी किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस इन मीटर्स, कर सकते हैं वैसे तो एरिया मीटर्स में आ जाएगा। तो रेडियस को हम ले लेते हैं 16.5 मीटर किलोमीटर। अगर हम इसको उसमें चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, मीटर्स में चेंज करेंगे तो बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक सीक्वेंस बता रखी है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी यहां पर क्या आएगा, डेसीमीटर, फिर आएगा सेंटीमीटर और फिर आएगा मिलीमीटर। ये सबसे बड़ी यूनिट है बेटा इनमें और ये सबसे छोटी। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। बाय विच नंबर, हर स्टेप पे आपको 10 से करना होता है। तो 2 स्टेप हो गए तो 100, 3 स्टेप्स हो गए तो 1000। अब देखो आपका किलोमीटर था, मीटर पे आना है आपको, तो कितने स्टेप आपने जंप किया, 1 2 3, इसको काउंट नहीं करना है। जैसे आप जब सीढ़ियां जंप करते हैं, जिस सीढ़ी पे खड़े हैं एक बार उसी पे जंप करेंगे क्या, कि एक ये हो गई है, हाँ, ऐसा नहीं करेंगे। उससे नेक्स्ट पे जब जंप करेंगे तो 1 काउंट करेंगे। इसलिए जब यहां से जंप किया तो फर्स्ट वन, देन सेकेंड वन, देन थर्ड वन, तो 1000 हो गया, 1000 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 16,500 मीटर्स। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल इज 80 डिवाइडेड बाय 360 into pi 22/7 into radius 16,500 square, 10 4 2 जा 4 9 जा,
ये आ गया 44 बाय 9 7 63 इंटू 16500 इंटू 16500 स्क्वायर मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करना बेटा आपका काम है। फाइनल आंसर यू आर गोइंग टू फाइंड इट। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 13 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन द लास्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार देखिए। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। रेडियस कितना दे रखा है? कैपिटल R। एंगल बना हुआ कितना है? P। तो इसमें जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? देखिए, आपका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल गिवन एंगल बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो ढूंढिए पाई आर स्क्वायर कहां पर है। ए पार्ट में नहीं है, उसको हटा दीजिए। सी में नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। हटा दिए, दो पार्ट कैंसिल। अब बी और डी में से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब बी में देखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होना चाहिए? 360, लेकिन क्या दे रखा है? 180। तो बी कैंसिल हुआ कि रह गया? कैंसिल। तो डी में 720 क्यों दे रखा है? क्योंकि वहां पर जो फॉर्मूला है ना, वो 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है। 2 से 720 को डिवाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा। वो 2 वहां नहीं होना चाहिए ना, आ गया ना 360। सो विच ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट हियर? D. Very good. Tomorrow we are going to finish areas of combination of plane figures, exercise 12.3. If you have any other problem regarding this chapter from any book, you can ask. Have a nice day, have a nice time. We will meet again tomorrow at the same time. Thank you very much.